हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग रियल चैनल। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रैंकिंग टेस्ट, जिसकी एक क्लास हम ले चुके हैं, जिसमें मैंने इसके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर किए हैं। जैसे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस क्या पैटर्न या फॉर्मूला हमें यूज़ करना होता है ड्यूरिंग द सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो अब इस पे बेस्ड हम जो हमारी ये क्लास सेकंड है, ये हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे बेस्ड है। इस टॉपिक पे बेस्ड हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी पे बेस्ड हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है छह पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी हैं। अंग्रेजी की पुस्तक भूगोल की पुस्तक के ठीक ऊपर रखी है, जो कि हिंदी की पुस्तक के ठीक ऊपर रखी है। इसमें क्या है, 6 बुक्स हैं जो हमें अरेंज करनी है। तो सबसे पहले तो हम 6 टेबल को में 6 अरेंज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक एक लाइन पढ़ के हम उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। अंग्रेजी की पुस्तक भूगोल की पुस्तक के ठीक ऊपर रखी है, इंग्लिश की बुक हिस्ट्री की बुक के ठीक ऊपर रखी है, ठीक है, जो कि हिंदी की पुस्तक के ठीक ऊपर रखी। अब क्या होता है कि जब इस ऐसे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें ऐसे वर्ड बहुत यूज होते हैं जो वगैरह, तो हमें इनमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो ये वर्ड आ रहे हैं वो किसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे इस सेंटेंस के जस्ट बाद जो आया है, तो जो ये हमारा वर्ड है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, इंग्लिश के लिए या भूगोल के लिए। तो जो ये बाद वाला वर्ड आता है उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है वो किसके लिए हुआ है, भूगोल के लिए। तो जो कि हिंदी की पुस्तक के ठीक ऊपर रखी, मतलब हिस्ट्री की बुक हिंदी की बुक के जस्ट ऊपर रखी है। मतलब हमें ये पता लग गया 6 में से ये 3 तो हमारे एक साथ है, एक सीक्वेंस में, ठीक है। नेक्स्ट गणित की पुस्तक सबसे ऊपर नहीं रखी है, मतलब मैथ्स की बुक हमारे सबसे ऊपर 6 फ्लोर में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट संस्कृत और रसायन शास्त्र के बीच 4 पुस्तकें हैं। संस्कृत और रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के बीच 4 पुस्तकें हैं, ठीक है। अब हमें पता नहीं है संस्कृत और केमिस्ट्री, अब हमें पता नहीं संस्कृत ऊपर है केमिस्ट्री नीचे है या दोनों कहाँ है, ऊपर नीचे कौन सा है। तो हम क्या करें, स्लैश करके लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या है, गणित की पुस्तक अंग्रेजी के ठीक ऊपर नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि अब हम अरेंज करेंगे, जैसे संस्कृत और केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये तीनों एक साथ आने चाहिए, तो मैथ्स हमारा यहाँ नहीं आएगा, ये हमें पता है। और यदि 4 बुक्स इनके बीच में है तो ये कंफर्म है, या तो संस्कृत यहाँ आएगा या केमिस्ट्री आएगा। संस्कृत केमिस्ट्री, मतलब संस्कृत यहाँ है तो केमिस्ट्री यहाँ है, केमिस्ट्री यहाँ है तो संस्कृत यहाँ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैथ्स को अरेंज करना है। तो मैथ्स के लिए हमें एक लाइन दी हुई है, मैथ्स की पुस्तक के नीचे अंग्रेजी के ठीक ऊपर नहीं है। मैथ्स जो गणित की पुस्तक है वो अंग्रेजी के ठीक ऊपर नहीं है। तो मान लो मैं मैथ्स को यहाँ लेती हूँ, तो हमारे इंग्लिश हिस्ट्री और हिंदी यहाँ आएंगे, ठीक है। पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैथ्स की बुक के नीचे गणित की पुस्तक अंग्रेजी के ठीक ऊपर नहीं है, गणित की पुस्तक अंग्रेजी, तो ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये हमें दिया होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारी दूसरी वाली कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे, कि जैसे कि हमारे पास मैथ्स के लिए 2 प्लेसेस हैं ओनली, एक तो 5th और एक 2nd। 5th पे लेते तभी 3 एक साथ आ सकते हैं और 2nd पे लेते तब भी 3 एक साथ आ सकते हैं। तो मैथ्स मैंने यहाँ लिया तो मेरा इंग्लिश यहाँ होगा, हिस्ट्री यहाँ होगा और हिंदी यहाँ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट बनेगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे एक बार ये अरेंजमेंट हो जाए तो उसके बाद क्रॉस चेक ज़रूर करना है, क्योंकि इन पैराग्राफ क्वेश्चंस में क्या होता है, एक लाइन भी हमने, इनमें क्या होता है एग्जामिनर कहाँ हमें कंफ्यूज करता है, नहीं है नहीं है में, नहीं है नहीं है। नॉर्मल फ्लो में अपन है पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते जाते हैं, बट कहाँ नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखे होते, जैसे ये नहीं है लिखा हुआ है तो ये ठीक ऊपर नहीं है। तो क्या होता है कि पॉजिटिविटी के साथ हम पढ़ते जाते और अरेंज करते जाते हैं, हमारा नहीं पे ध्यान जाता ही नहीं फ्लो में। तो हमें क्या करना है कि जब अरेंजमेंट हो जाए तो उसके जस्ट बाद हमें एक बार रीड करके
उसको क्लियरिफाई करना है कि जो हमने अरेंज किया है वो सही है या नहीं। जैसे क्या है, अंग्रेजी की पुस्तक भूगोल की पुस्तक के ठीक ऊपर है, अंग्रेजी की पुस्तक भूगोल की पुस्तक के ठीक ऊपर है, जो कि हिंदी की पुस्तक के ठीक नीचे है, मतलब भूगोल की पुस्तक के ठीक नीचे क्या है, हिंदी, जो कि हिंदी की पुस्तक के ठीक ऊपर रखी है। हिंदी की पुस्तक के ठीक ऊपर हिस्ट्री की बुक रखी है, गणित की पुस्तक सबसे ऊपर नहीं है, सेटिस्फाई हो रहा है। संस्कृत और रसायन शास्त्र के बीच 4 पुस्तक रखें, इस संस्कृत रसायन शास्त्र के बीच 4 पुस्तकें आ गई। गणित की पुस्तक अंग्रेजी के ठीक ऊपर नहीं है, गणित की पुस्तक अंग्रेजी के ठीक ऊपर, मतलब ये अरेंजमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, भूगोल और गणित के बीच कौन सी पुस्तक है। भूगोल और गणित के बीच कौन सी पुस्तकें, हिंदी है हमारी। ठीक है, ये हमारी हिंदी, इसका आंसर हिंदी है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसमें बेस्ड 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार मेन हमारा ये अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट हो गया सेट, तो हम क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन है ABCDEF और G एक ही पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो कितने पर्सन है हमारे पास, 7 पर्सन है, और इनका फेस किस साइड है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम इस तरीके से इनको बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन। सी डी के एकदम दाएं बैठा है, सी कहाँ बैठा है, डी के एकदम दाएं। जब हमने इसको मेंशन कर दिया तो अब इसमें हम डायरेक्शन में मेंशन कर देंगे, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। ठीक है, मतलब जिस तरफ हम इसको अरेंज कर रहे हैं उसी डायरेक्शन हमने खुद को अज्यूम करना होता है। तो यदि हम इसी डायरेक्शन में खड़े तो हमारा राइट ये होगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, राइट ये लेफ्ट होगा। ठीक है, बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है। अब बी एकदम छोर पर बैठा है तो छोर तो हमारे पास 2 है, तो हम 2 कंडीशन बना लेंगे। मान लो बी एक यहाँ है और बी एक यहाँ है। ठीक है, और उसके पास ई बैठा है, बी के पास कौन बैठा है, ई बैठा है, तो इस कंडीशन में ई यहाँ होगा, इस कंडीशन में ई यहाँ होगा। जी ई और एफ के बीच में बैठा है, जी कहाँ बैठा है, ई और एफ के बीच में, तो ई यहाँ है तो एफ यहाँ होगा और जी इन दोनों के बीच में होगा, एफ यहाँ और जी इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब क्या है, डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पे है, डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पे है। इसमें देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट वाला कॉर्नर, लेफ्ट वाला एंड पॉइंट है, तो इससे थर्ड आ रहा है ये इसमें, और इस वाले में डी हमारा थर्ड पे है राइट हैंड साइड से, तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, ये वाली हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सही चल रहा है। और हमें क्या दिया हुआ है, डी के एकदम राइट में कौन है, सी, डी के एकदम राइट में कौन है, सी। ठीक है, तो अब एक कौन बचा हमारा, एक हमारा बचा लास्ट हमारा ए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो छोर पे हमारा कौन है, ए और बी, ए और बी, तो हमारा इसमें ई वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि एक बार हमें क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए हर क्वेश्चन में। सी डी के एकदम दाएं बैठा है, सी डी के एकदम दाएं बैठा है, बी पंक्ति के छोर पे है और उसके पास ई बैठा है, जी ई और एफ के बीच में बैठा है, डी दक्षिणी छोर से तीसरे नंबर पे है। तो ये हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो कॉर्नर वाले हमारे ए और बी हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासा है, एक पासे में 1 से 6 अंक है और उसे 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ बारी बारी से फेंकते हैं। तो हमारे पास कितने फ्रेंड्स हैं, 6, बी सी डी ई और एफ, ये 6 पर्सन्स हैं हमारे पास। ठीक है, ए हमेशा बी से 1 अंक अधिक प्राप्त करता है,
लेकिन सी से 2 अंक कम प्राप्त करता है। बेसिकली इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे कोई पूरा पैराग्राफ देखिए, तो छोटा पैराग्राफ है बट बड़े बड़े पैराग्राफ में क्या होता है, स्टार्टिंग जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, हिंट हमें, हमारा मेन मोटिव होता है कि हिंट हमें मिले, कहाँ कैसे हम कम पॉसिबिलिटी में ज़्यादा चीज़ों को अरेंज कर सकें। ठीक है, हमारा मोटिव ये रहता है पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में। और नॉर्मली जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उनमें स्टार्टिंग के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे एकदम ऐसे दिए होते हैं जिनसे हमें कुछ हिंट मिल ही ना पाए। जैसे अभी ये क्वेश्चन मान लो, ए हमेशा बी से एक अंक अधिक प्राप्त करता है लेकिन सी से 2 अंक कम प्राप्त करता है। इसकी पॉसिबिलिटी बनाने लगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो अभी इसको रीड करके छोड़ दो। नेक्स्ट, डी ई से 3 अंक कम प्राप्त करता है लेकिन पहला अंक प्राप्त नहीं करता, ये भी हमारा पता नहीं। सी हमेशा 6 अंक प्राप्त करता है, ये हमारा फिक्स्ड है, तो सी को 6 पर फिक्स कर दो। ठीक है, अब क्या है, अब हम स्टार्ट करेंगे। ए हमेशा बी से 1 अंक अधिक प्राप्त करता है लेकिन सी से 2 अंक प्राप्त करता है। अब यहाँ हमारा आ गया हिंट सी का हमें नंबर पता लग गया, सी का 6 है, तो ए हमेशा 6 से कितना कम प्राप्त करता है, 2 अंक, 2 नंबर कम आते हैं इसके, सी से 2 नंबर कम आते हैं तो ए पे कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ए हमेशा बी से 1 अंक अधिक प्राप्त करता है, मतलब ए का बी से 1 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो मतलब ए के पास बी से हमेशा 1 नंबर ज़्यादा रहेगा, मतलब बी के पास 1 नंबर कम रहेगा, तो बी का कितना हो जाएगा, 3। अब क्या है नेक्स्ट, डी ई से 3 अंक कम प्राप्त करता है लेकिन पहला अंक प्राप्त नहीं करता, अब डी के पास 1 नहीं है। ठीक है, और ई से 3 अंक कम प्राप्त करता है, मतलब ई ज़्यादा है, डी से ई ज़्यादा है, तो जब डी ही 1 नहीं हो सकता तो ई भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा, एफ, तो मतलब एफ हमारा क्या है, 1 है। अब हमारे पास 2 नंबर बचे, 2 कौन से, 5 और 2, तो हमें पता है कि डी ई से क्या है, 3 अंक कम प्राप्त करता है, मतलब डी हमारा लेस है, डी हमारा लेस है, तो लेस नंबर कौन सा है, 2, तो 2 यहाँ हो जाएगा, और ई हमारा ग्रेटर है डी से, तो ई हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा अरेंजमेंट होगा इसका। तो इसमें बेस्ड क्वेश्चन नहीं लिखा, इसमें क्वेश्चन ये है 2 नंबर का अंक जो है, 2 अंक कौन प्राप्त करता है, तो 2 अंक हमारा डी। इसमें बेस्ड क्वेश्चन यही बनेगा किसको कितना नंबर मिला है। ठीक है, तो ये हमारा एक अरेंजमेंट या रैंकिंग हो गया, किसको किस नंबर या किस फ्रेंड को कौन सी रैंकिंग मिली है, कौन सा नंबर मिला है पास से पर। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के वर्ग में सलमान का स्थान बाएं से 29वां व दाएं से 17वां है, उस वर्ग के सभी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए। सफल विद्यार्थियों में सलमान का स्थान ऊपर से 8वां और नीचे से 6ठा है, तो असफल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो मतलब टोटल नॉर्मली हम जो फेलियर या पास आउट स्टूडेंट्स के नंबर निकालते हैं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्टार्टिंग में टोटल नंबर हम फाइंड करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, फिर जैसे इसमें हमें फेलियर का पता लगना है, तो फिर पास आउट वाले पासिंग स्टूडेंट्स कितने हैं वो फाइंड आउट करते हैं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फेलियर वाले निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इसमें भी हम यही करेंगे, हमारा पैटर्न इसमें भी वही रहेगा। तो अब हमारा फोकस सबसे पहले किस में होना चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमने जैसे फर्स्ट क्लास में हमने फॉर्मूलाज वगैरह भी पढ़े हैं, तो आप उसके थ्रू भी ट्रैक कर सकते हैं, बट बेसिकली मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूलाज पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती, प्रैक्टिकल वे पर जाते हैं, प्रैक्टिकल वे के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। जैसे विद्यार्थी के वर्ग में सलमान का स्थान 22 से 29वां है, मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से सलमान का स्थान कौन सा है, यहाँ सलमान बैठा है, इसका स्थान है 29वां। ठीक है, तो मतलब सलमान के लेफ्ट हैंड साइड में कितने बैठे होंगे, 28। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है,
उस वर्ग के सभी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में दाएं से कितना क्या स्थान है उसका 17वां, दाएं से 70th पोजीशन पर हुआ है। तो दाएं से 70th पोजीशन पे मतलब यहाँ इसका स्थान 17 है, मतलब इसके इधर कितने बैठे होंगे, 16 बैठे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इधर 28 है, इधर 16 है, इधर 28 इधर 16 और एक खुद सलमान 1, ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे तो ये 15 4 45 टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास 45। कैसे आया, 28 प्लस 16 प्लस 1, मतलब 28 लेफ्ट हैंड साइड के और 16 राइट हैंड साइड के बैठे और एक खुद जो नंबर सलमान का है वो हमने ऐड कर दिया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से उसका नंबर प्लस राइट हैंड साइड का उसका नंबर -1। तो लेफ्ट हैंड साइड से कितना है, लेफ्ट हैंड साइड से है 29, राइट हैंड साइड से कितना है 17 और -1। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये 46 -1 45। इस तरीके से भी आप फॉर्मूला से भी क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हमारा फोकस किस पे है, पासिंग स्टूडेंट्स पे, जिसने पास कर लिया है। तो नेक्स्ट है सफल विद्यार्थियों में सलमान का स्थान ऊपर से 8वां। सफल विद्यार्थियों में सलमान का स्थान कौन सा है, यहाँ लिख लेते हैं, सलमान का स्थान ऊपर से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 8वां। तो मतलब इसके इधर कितने बैठे होंगे 7, ठीक है। और राइट हैंड साइड से कौन सा है 6th है, राइट हैंड साइड से कौन सा है 6th है, मतलब इधर कितने बैठे होंगे 5 स्टूडेंट, इधर 7 इधर 5 और एक खुद सलमान। 7 + 5 + 1 कितने हो गए 30। टोटल नंबर ऑफ 13 स्टूडेंट्स कितने हैं, 13 है जो पास आउट हो चुके हैं। हमें किसका पासिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल कितने हैं 13। अब हमें फेलियर स्टूडेंट्स निकालने, तो हम इनमें से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 45 - 13, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 32 होगा, ठीक है। तो अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, और आपको कुछ नए लेवल का क्वेश्चन दिखता है, कुछ अलग हटके क्वेश्चन दिखता है, तो प्लीज़ उसको मुझे सेंड कीजिए यूट्यूब पे, आप कमेंट बॉक्स में, या फिर टाइप करके सेंड कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मुझे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा, उस पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसके थ्रू भी आप व्हाट्सएप पे मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। और आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई भी कमी लगती है, कुछ भी इशू आता है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।